आध्यात्मिक रूप से ये गजग्राह की कथा हमारी आपकी ही कथा है। क्षीर सागर, ये क्षीर सागर क्या है? बोले ये संसार। क्षीर माने खीर, लेकिन ये खीर को सागर नहीं है, ये छार सागर है। छार माने नमकीन, खट्टा खट्टा। इस संसार में दुख के अनुभव ज्यादा, सुख के अनुभव कम। और क्षीर सागर में त्रिकूट नाम को पर्वत हो। ये त्रिकूट पर्वत क्या है? बोले हमारा आपका शरीर, मनुष्य देह। त्रिकूट पर्वत में 3 चोटी थी जिनको पार नहीं किया जा सकता था। ये 3 चोटियां क्या है? बोले काम, क्रोध, लोभ, इनको जीतना बड़ा कठिन है। वहां एक ऋतुवान नाम को बगीचा हो। ये बगीचा क्या है? ये बगीचा है हमारा गांव, राजापुर, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, बनारस, बलिया, बक्सर। हमारा गांव, हमारा नगर जिसमें हम रह रहे हैं वो क्या है? बगीचा। उस बगीचे में एक तालाब था। ये तालाब क्या है? हमारा मकान, हमारा घर जिसमें हम रह रहे हैं वो तालाब है। और तालाब में एक मगर था, जिस मगर ने पैर पकड़ा था आकर। हमारे घर रूपी तालाब में ये मगर क्या है? बोले काल रूपी मगर, बुढ़ापा। बुढ़ापे में ये मगर आके सबसे पहले पैर पकड़ता है। हाथी को पैर पकड़ो। ऐसे ही जब घुटने में दर्द शुरू हो जाए, जब चलने में परेशानी होने लगे, जब उठने बैठने में परेशानी होने लगे, जब पैर में दर्द होने लगे, जब सीढ़ी चढ़ने में परेशानी हो, समझ लो हाथी ने पैर पकड़ लियो। अब भजन शुरू कर देना चाहिए। पैर में दर्द शुरू हो सोई समझ लो अब भजन के टाइम आ गए हो, समय का कर लो भजन। हाथी को पैर जब पकड़ो ना, तो हाथी के परिवार के सब हाथी, हथनी, बच्चे सब आ गए सहायता करने। ऐसे ही बुढ़ापे में जीव के जब पैर में दर्द होता है, घुटने में, पंजे में दर्द होता है, नाती, बेटा, पोता बड़ी बड़ी दवाई कराते हैं, डॉक्टरों के ले जाते हैं, मशीनों से चेक कराते हैं, टेस्ट करवाते हैं, विटामिन की गोली लाते हैं, दर्द की गोली लाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, खूब सेवा होती है। कब तक? बोले स्वार्थ है जब तक मकान, दुकान, खेत, खलियान, तिजोरी, बैंक सब अपने नाम नहीं कराए, तब तक सेवा होती है। और जिस दिन सब अपने नाम करा लियो, उसी दिन से सेवा बंद हो जाती है। पिताजी कहते हैं बेटा हमारे घुटने की दर्द की ट्यूब नहीं लाए, दवाई नहीं लाए, मना कर देते हैं। बोले डॉक्टर ने मना कर दिया, क्यों? कहा है घुटने का दर्द तो शरीर के संग जाएगा, ऐसे ऐसे करते रहा करो, कोई दवाई की जरूरत नहीं। फिर नाती, बेटा, बहू सब पूछना छोड़ देते हैं। जैसे हाथी को उसके सब लोग छोड़ के चले गए थे, ऐसे ही बुढ़ापे में ना बेटा को फुर्सत है, ना बहू को फुर्सत है, ना नाती पोता को फुर्सत है। बेटा को आवे, बेटा जरा इधर आओ। बेटा लाल लाल आंख दिखाता है, क्या बात है पिताजी? बेटा थोड़ा हमारे पास बैठा करो, जी घबराता है। बुढ़ापे में जीव की इच्छा होती है, जिस बेटा को जन्म दिया, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो घंटे 2 घंटे रोज पास बैठे, बेटा को फुर्सत नहीं। पिताजी ने कहा बेटा इच्छा होती है हमारे पास बैठा करो। अच्छा शाम को बैठेंगे, अभी तो दुकान जा रहे हैं, अभी तो ऑफिस जा रहे हैं, अभी तो बाजार जा रहे हैं, कह के पिताजी को चलो गए हो। पिताजी बेचारे आशा में बैठे हैं, शाम को आएगा बेटा तब बात करे वो। फिर नाती पोता को बुलाया, बेटा चुन्नू, मुन्नू, राजू, पिंटू, चिंटू इधर आओ। वो सब अपने अपने बस्ता पीठ पे लाद लाद के, हाँ दादाजी बोलो क्या बात है? बेटा बैठो ना हमारे पास। दादाजी बस आ गई होगी, स्कूल जाना है, भाग गए, सब भाग गए। बेटा भी चला गया, नाती पोते भी चले गए, अब बहू रह गई। आवाज लगाई, बहू, ओ बहू। बहू आई कुछ काम छोड़ के भन बनाती हुई, क्या बात है? बढ़िया बादाम का हलवा खिला दिया, बढ़िया पकौड़े खिला दिए, बढ़िया दूध की मलाई डाल के चाय पिला दी। अब बहू बहू चिल्लाओगे तो मैं घर का काम करूं, बार बार आपकी बात सुनूं? ये माला लाए थे वृंदावन से, खूंटी पर लटकी रहती है माला, झोली, हाथ में ले लो, भजन करो थोड़ा। बहू ने डांट दिया, हाथ जल्दी माला ले ली। बहू की डांट के मारे ससुर ने बेचारी ने माला ले ली, भजन करने लगो। क्यों? बोले भजन नहीं करेगा तो बहू कहेगी भजन नहीं किया तो फिर में रोटी नहीं मिलेगी। बहू भी समझाती है भजन कर लो, फिर भी समझ में आती नहीं।
शाम हो गई, दरवाजे की तरफ, माला तो ले ली डर के मारे, पर माला में मन नहीं है, दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, बेटा आएगा बेटा आएगा बेटा आएगा बेटा। बेटा शाम को जैसे ही घर में घुसा, आधे तखत खाली कर दिया, आओ बेटा बैठो यहाँ। बेटा ने लाल लाल आंख करके कहा, पिताजी आप हमको जीने दोगे या नहीं जीने दोगे? दिन भर नौकरी व्यापार करके थके हारे आए हैं, कपड़ा उतारे, थोड़ा सांस लें। आप दिन भर बैठे रहते हो, खाते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, है थोड़ा भजन किया करो। बेटा भी कह गए, चलो गए अंदर, जाके आराम से टीवी खोल के एसी खोल के कमरा में लेट गयो। पिताजी को डांट गयो, पिताजी बेचारे चुप बैठे हुए हैं। अब आए नाती पोता, बेटा चुन्नू मुन्नू राजू इधर आओ, वो बैट बॉल लेकर बगीचा में क्रिकेट खेलने भाग गए। किसी को फुर्सत नहीं है। वो हाथी को सब छोड़ गए तो हाथी ना भजन किया, और ये मनुष्य मनुष्य हो कभी भजन नहीं करता, इसीलिए दुखी रहता है। सो भैया भजन करो तो कल्याण हो, यही या कथा को सार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी प्रेम से भगवान को भजन करते भये, और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद